मिलवेला है मिलवेला है सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया मिलवेला है 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 सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया मिलवेला है मिलवेला है मिलवेला है मिलवेला है सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र सुन मन मित्र सुन मन मित्र प्यारिया कल नहीं परसों नहीं बूढ़ा होके नहीं घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तब नहीं मिलवेला है दिस इज योर टाइम इफ यू डोंट डू इट नाउ यू कैन नेवर डू इट एवर इन द फ्यूचर इज अनसर्टन हु हैज सीन द फ्यूचर किसने देखा भविष्य भविष्य हमारे हाथ में नहीं है जो वक़्त इस समय आपके हाथ में है यही आपका है ये निकल गया तो फिर तो जब लग जो बन सास है तब लग ए तन दे बिन गुण काम न आवई टे तेरी तन खे खे मतलब मिट्टी सुन मन प्यारे है तो सदगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के इस उपदेश को जीवन में लागू करिए और मैं कह देना चाहती हूँ गुरु नानक की वाणी सारी इंसानियत के लिए है सब इंसानों के लिए आप बौद्ध हो जैन हो आप सनातनी हो आप आर्य समाजी आप ईसाई हो आप मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता सच्चाई तब भी यही रहेगी सुन मन मित्र प्यारे आप दो हाथ उठा के नमाज करते हो कि दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो सच यही रहेगा सुन मन मित्र प्यारे मन को मित्र बनाओ और आप अगर अपने मन को मित्र नहीं बनाते तो याद रहे ये फिर मन तुम्हारा शत्रु है ये मन फिर तुम्हारा दुश्मन है और ये जो तुम्हारा फिर दुश्मन मन है तुम्हें दुख देता है शोक देता है फिक्रें देता है आहें देता है सीने में जलन देता है मन की बेचैनी ऐसी बढ़ाएगा फिर ये मनी राम के रातों की नींद उड़ा देता है दिन की भूख चली जाती है मन का चैन चला जाता है और कोई और नहीं लूटता आपका अपना मन ये सब काम कर रहा है उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है जिसने अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाया वैराग्य शतक में भर्तृहरि महाराज
ने सारा उपदेश अपने मन को कहा है। उन्होंने किसी चेले को नहीं कहा, उन्होंने चेला कोई बनाया भी नहीं। उन्होंने सारे उपदेश, वैराग्य शतक, शतक मने 100 श्लोकों का ग्रंथ है। बोल रहे हैं जोगी, यति, त्यागी, भर्तृहरि जी महाराज। सुनने वाला कौन है? उनका अपना मन। तो अपने मन को सारे उपदेश दिए। ये संतों की, ज्ञानियों की, ब्रह्मवेताओं की, परम पुरखों की पुरानी आदत है। वो कहते हम किसी को नहीं सुनाते, हम तो अपने मन से बात करते हैं, क्योंकि वो मन को मैं नहीं मानते, वो मन को अपने से जुदा जानते हैं, मन को अपने से भिन्न जानते हैं, अपने से अलग जानते हैं। जैसे तुम दूसरों को देखते हो, ऐसे ज्ञानी अपने मन को देखता है। आप सिर्फ दूसरों को देखते हो, पर अपने मन को कभी नहीं देखते हो, कभी नहीं देखते हो। ज्ञानी अपने मन को दूसरे की तरह देखता है। द ज्ञानी इज एन ऑब्जर्वर ऑफ हिज ओन माइंड. So the Jnani doesn't need anybody else in this world to look or see or interact, because Jnani is doing that with his own mind. His or her. Jnani can be male or female. सुन मन मित्र प्यारेया, ए मेरे मन तू बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है तू, मेरा मित्र है तू, सुन मेरी बात। यही समय है आराधना कर, यही समय है भक्ति कर, यही समय है ईश्वर की खोज कर, यही समय है मिल वेला है। ए भीतर जो बैठा परमेश्वर, उसको अब नहीं मिलोगे तो कब मिलोगे? मिल वेला है, ए मिलो उसको, अभी मिलो, देर ना करो। और वो बसता है अपने ही अंतर में। बाहर तो, बाहर भी है, अंतर भी है, पर अंदर ज्यादा नजदीक है। बाहर वाला पता नहीं फिर दूर है, और बाहर वाला तो वैसे भी किसी की कैद में हो सकता है। टाइमिंग्स होते हैं ना, गुरुद्वारे के भी टाइमिंग्स हैं। 10 बजे वो भी बंद हो जाता है, मंदिरों के टाइमिंग हैं, सबके टाइमिंग होते हैं। परमात्मा का कोई टाइम नहीं, कालातीत है ना, उसका कोई टाइम नहीं, काल से परे है जो। वह परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर बैठा है, तेरे देह इंद्रिय मन बुद्धि का आधार अधिष्ठान है जो। तो इस मन को जो बाहर अभी जा रहा है, बाहर से भीतर लौटा लो, और भीतर मिलो उससे। नानक सो प्रभ नाल, सतगुरु मेल मिलाया। गुरु ने मेल कराया, कैसे? गुरु ने सिखाया, ज्ञान से सुनाया, और बात खोल के मेरे सामने रख दी कि तेरा अपना आप निज आत्मा ही परमात्मा है। और ये समझ, ये विवेक जागृत हो गई, तो इसी को हम मिलना कहते हैं। कभी कभी जैसे सोचो आपकी जेब में कुछ पड़ा हुआ था, आपको भूल गया था, आप यहां वहां सब जगह ढूंढ रहे थे, मेरी चीज कहां गई, कहां गई, कहां गई। कहो रुमाल था, आप ढूंढ रहे थे मेरा रुमाल कहां, रुमाल कहां, रुमाल कहां। फिर पत्नी ने याद कराया, अरे आपकी जेब में है, देखो। तो जब जेब में हाथ मारा तो रुमाल मिल गया। कहते हाँ मिल गया रुमाल। अरे गुम हो गया था क्या? रुमाल गुम नहीं हुआ था, रुमाल जेब में ही था, पर भूल गया था। तो पत्नी ने याद कराया, जेब में है, देखो। और जब डाला हाथ तो मिल गया। मिल गया तो हम कहते हैं वो रुमाल मिल गया है जो कभी गुम नहीं हुआ है। वो रुमाल मिल गया है जो कभी गुम नहीं हुआ है। पर इतनी लंबी स्टेटमेंट कोई नहीं बोलेगा, छोटी बोलेंगे। क्या कहेंगे? मिल गया। गुम नहीं था, पर गुम था। इसी को बेवकूफी कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा गुम नहीं है, परमात्मा किसी से गुम नहीं हुआ, परमात्मा कभी किसी को छोड़ के कहीं नहीं गया, वो यहीं है, पास ही है। पर तुम्हारे लिए तो गुम है। तुम्हारे लिए गुम इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन और दूसरी चीजों में लगा पड़ा है ना, बिजी।
बिजी इन वर्ल्डली मैटर्स, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। महाराज ने कितनी सुंदर बात कही है कि तुम लख सियानप जे करी, लक्ष्यों करी मिलाप। लाखों सियानप कर लो तुम, वेरी इंटेलिजेंट। एक सज्जन मिले, हमें कहते हैं मैंने दुनिया की नंबर 2 की कंपनी अपनी बना ली। मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ। हाँ जी, अफसोस हुआ? मैं हाँ ना, आपकी पहले नंबर पे नहीं आई। 2 ही नंबर पे तो हो ना, पहले नंबर पे तो नहीं हो। कह रहे हाँ जी, दिल में तो बड़ी तमन्ना थी कि मैं नंबर 1 हूँ। कोई नहीं, बस और 5 साल और, मेरा लड़का भी अब ज्वाइन कर गया मुझे, और अब हम एक ऑफिस खोलेंगे वहाँ, और फिर वहाँ, और फिर वहाँ, और फिर देखिए 5 साल में हम नंबर 1 हो जाएंगे। इस दुनिया में इसके जैसे कितने बेवकूफ कह रही हूं मैं, कितने बेवकूफ आए और गए। कहाँ बाबर और जहांगीर और अलेक्जेंडर और कौन कौन नहीं, जिन्होंने मूछों में ताव देकर छातियों में हाथ मार के कहा पूरी दुनिया जीत लेंगे हम। कहाँ हैं आज वो? इसलिए उनको हम सियाना तो नहीं कह सकते, दे आर नॉट। कहाँ है हिटलर? कहाँ जो कहता था मैं पूरी दुनिया को एक कर दूंगा और फिर वहां पर एक छत्र हमारा राज होगा? कहाँ है आज वो? बड़ा बड़ा अपने आप को जनरल कहने वाले बड़े बड़े सूर में, धरती खा गई सबको। जो धरती इतने सबको खा के डकार नहीं लिए तो तू तो है ही कुछ नहीं, दिमाग में ही बड़े हो, असल में कहाँ बड़े? तो बेवकूफ कहना पड़ता है, लक्ष्यानप। हालांकि ऐसे हमें बहुत से शब्द मिलते हैं जहां महाराज बैक एंड कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, इसमें कर रहे हैं बैक एंड कॉम्प्लीमेंट करें, बड़े सियाने हो तुम, है ना, लाखों को मिलते हो, बड़े सियाने हो तुम। पर कहीं कहीं तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, बड़े बेवकूफ हो तुम, मूड कूड़, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महाराज ने किया है। क्योंकि सच की बात बेबाक होकर के एक ज्ञानी ही कह सकता है, और कौन कहेगा? और कौन कहेगा? जिसके लिए सारा संसार मिथ्या स्वप्न है, वही तो बेबाक होकर ये बात बोल सकता है। तेरी सियानप ये होनी चाहिए कि अपने इस वक्त को, इस पल को, इस मौजूदा समय को जो आपके हाथ में है, इसे संभाल ले और अपने भीतर उस यात्रा को करे जहां मन के पर्दे फाड़ करके, अज्ञान के पर्दे हटा करके भीतर अंतरात्मा के उस ज्ञान को, उस संबोधि को वो प्राप्त कर सके। रे मन मित्र प्यारे, मन को दोषी न ठहराओ, मन तो दोस्त है, मन तो बहुत प्यारा है, क्योंकि उस प्यारे से मिलाएगा भी यही मन, जिसने भटकाया है मिलाएगा भी वही। इसलिए कहा। तो महाराज की वाणी को हम लोग विचार करेंगे, रोज का एक शब्द लेते चलेंगे और उन शब्द की गहराइयों में उतरेंगे। देखो कैसे कैसे सुंदर हीरे माणिक मोती आपको इसमें से मिलते हैं, क्योंकि प्रेम है, भक्ति है, वेदांत है, योग है, ध्यान है, कर्म योग है, सारे योग इसमें से हमको प्राप्त हो जाते। बड़ा अफसोस लगता है जब कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक का तो बड़ा सिंपल सा मैसेज था, किर्त करो वंड छको ते नाम जपो। मैंने कहा अरे प्यारे, ये तो मॉरल साइंस का एक स्टूडेंट भी जानता है। किसी भी अच्छे टीचर, एथिक्स, मॉरल साइंस पढ़ाने वाले, वो भी ये बात सिखा देंगे। और दूसरे धर्मों में भी यही बातें हैं, कुछ अलग तो क्या है? फिर क्या है गुरु नानक की विशेषता? कीर्त करो, नाम जपो, वन छको, ये बात तो सब बोलते हैं। तो अफसोस ये है कि गुरु नानक को मानने वाले भी गुरु नानक को ठीक से समझते नहीं। और गुरु नानक को ठीक से समझने के लिए उनके उपदेश को समझना होगा,
उनकी वाणी, उनके सागर में गोता लगाना होगा, और फिर देखो कैसे कैसे सुंदर अनमोल हीरे हमको प्राप्त होते। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे।